जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपने अपने घर के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है या किसी से करवाना है तो उसकी कैलकुलेशन आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं। आपको ख़ुद कैसे पता चलेगा कि आपने इतने लोड के लिए क्या आपको कितना इन्वर्टर चाहिए और कितनी बैटरीज चाहिए और कितने सोलर प्लेट्स चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ एक लिस्ट रेडी कर ली है जिसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 सीलिंग फ़ैन आपने चलाने हैं। एक नॉर्मल घर का ये लोड मैंने मेंशन किया हुआ है, तो जिसमें 4 सीलिंग फ़ैन है, एक पेडिस्टल फ़ैन है और 10 एलईडी लाइट्स हैं, एक एलईडी टीवी है, एक फ्रिज है जो नॉर्मल साइज़ का है 150 से 200 वाट के करीब जो होता है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ़ैन है जैसे नॉर्मली किचन के अंदर यूज़ हो रहा होता है और वॉशरूम वगैरह के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इन सब को कैलकुलेट मैंने किया तो ये बनता है 960 वाट। ठीक हो गया। अब हमने जो काम करना है कि सबसे पहले हमने सोलर इन्वर्टर का साइज़ मालूम करना है, उसके बाद बैटरी का साइज़ हमने मालूम करना है कि कितने एएच की और कितनी बैटरीज हमें चाहिए होंगी। इसी तरह से सोलर प्लेट्स कि हमें कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी और कितने वाट की सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी। तो हम सबसे पहले सोलर के जो इन्वर्टर है उसके साइज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले चेक किया था, हमारा जो टोटल लोड बन रहा था वो 960 वाट बन रहा था। उसको हम ऑलमोस्ट 1 किलोवाट कंसीडर करेंगे, मतलब 1000 वाट के करीब। और सेफ साइड को देखते हुए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 1.5 का एटलीस्ट 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल करें। वो इस वजह से कि इन फ्यूचर आपका लोड भी इंक्रीज़ हो सकता है, इन फ्यूचर आप अपने सोलर पैनल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट के अंदर बहुत कम फ़र्क आ रहा होता है। 1.5 किलोवाट के अंदर और 1 किलोवाट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप 1.5 का ही परचेज़ करें। अब दूसरी बात आ जाती है कि हमने बैटरी का साइज़ मालूम करना है। बैटरी का साइज़ मालूम करने में यहाँ बहुत सारी आप कह लें कि मिसकंसेप्शन आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बैटरी का साइज़ स्टार्ट में तो बिल्कुल ठीक मालूम करते हैं, लेकिन आगे चल के जो लॉसेस आ रहे होते हैं वो उनको इंक्लूड नहीं करते। और बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, उसी बेस पर हम अपना बैटरी बैकअप ख़रीद लेते हैं, सोलर ख़रीद लेते हैं, और जब हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो वो पूरा हमें बैकअप दे नहीं रहा होता। उसके बैकअप ना देने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली वजह तो यह है कि जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस वक्त कैलकुलेशन में गलती आ जाती है, जो कि अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं। खैर चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बैटरी का साइज़ हमने मालूम करना है। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा टोटल लोड कितना है, और उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इन्वर्टर के लॉसेस कितने हैं। मोस्टली इन्वर्टर जो लॉसेस कर रहे होते हैं वो 20% हो रहा था। ये प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा है कि इसकी मिसाल इस तरह से कि अगर बैटरी से आपके 29 एम्पेयर लेट्स सपोज ड्रॉ हो रहे हैं ना, लोड की तरफ जा रहे हैं, तो जो लोड की तरफ यूटिलाइज हो रहा होगा वो इसका 20% लेस हो रहा होगा। आई थिंक वो कोई आप कह लें कि 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर बनता है ना, तो लोड चल रहा होगा कोई तकरीबन 24-25 एम्पेयर का, जबकि बैटरीज की तरफ से आपके ड्रॉ हो रहे होंगे वो 29 या 30 एम्पेयर ड्रॉ हो रहे होते हैं। ये वो लॉसेस हैं और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से बैटरी बैकअप कम हो जाता है। अच्छा बैटरी के साइज़ की तरफ जाएं तो हमने अपना जो लोड मालूम किया था वो 960 वाट बना था। ठीक है, अब हम इसके अंदर 20% जो इन्वर्टर के लॉसेस हैं उनको ऐड कर देते हैं। अब 960 का 20% जो लॉसेस जब हम निकालते हैं तो वो बनते हैं आलमोस्ट कोई 192 वाट। अब इस 192 वाट को हम क्या करेंगे, इस 960 वाट के अंदर ऐड कर देंगे। जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लोड बन जाएगा 1152 वाट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है इस 1152 वाट के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। ये जो 1152 वाट है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने पहले से इसलिए लिख के रखी थी क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा। अब बैटरी का साइज़ देखें, जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि बैटरी का साइज़, उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो 1152 वाट है, उसके बाद बैकअप टाइप। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप इस बैटरी बैंक से कितना बैकअप टाइम लेना चाह रहे हैं। मतलब ये कि अगर आपकी वापडा चली जाती है तो आपने कितनी देर तक अपना ये लोड बैटरी बैकअप पर चलाना है। उसके बाद आ जाते हैं बैटरी वोल्टेजेस। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा जो टोटल लोड निकला था वो लॉसेस समेत 1152 वाट, हम कह रहे हैं कि हमने 4 घंटे इस लोड को चलाना है बैटरीज के ऊपर। तो उसको 1152 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, ठीक है, जो कि टोटल लोड बन जाएगा हमारा 4608, इतने वाट बन जाएगा। अब हमने देखना है कि हम बैटरीज कौन सी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो मार्केट के अंदर बैटरी मिल रही होती है वो 12 वोल्ट की ही लगा रहे होते हैं।
तो हम कहते हैं कि हम 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि हमें कम से कम 12 वोल्ट की जो बैटरी चाहिए होगी इस लोड को चलाने के लिए, उसकी कैपेसिटी होगी 384 एम्पेयर आवर, मतलब 400 एम्पेयर आवर की बैटरी 12 वोल्ट की होगी, तो वो 4 घंटे का बैकअप देगी इस 1152 वाट के लोड को। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन इस तरह से कर लेते हैं कि हमने पहले 4 घंटे के लिए निकाला था ना, अब बारी बारी हम इसका टाइम थोड़ा चेंज कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये सिनेरियो 1 के अंदर लिखा है जी, लोड 4 घंटे के लिए बैकअप अगर हमें चाहिए होगा तो क्या होगा, 12 वोल्ट की हमें दो बैटरियाँ 192 AH की बैटरीज चाहिए होंगी, क्योंकि 400 की बैटरी मिल नहीं रही होती, तो हम क्या करते हैं 192 AH की या 200 AH की दो बैटरियां लगा लेंगे और 24 वोल्ट करके हमारा सिस्टम उस तरह से चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी लोड को जो 1152 लोड था हमारा, उसको हम क्या कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए अगर हमने चलाना हो तब कितनी बैटरी चाहिए होगी। उस सूरत में क्या होगा कि हमें जो बैटरी चाहिए होगी 96 AH की चाहिए होगी। किया क्या है कि वो जो 384 AH की बैटरी चाहिए थी उसको हमने 4 पर डिवाइड कर दिया, क्योंकि वहाँ हमने 4 घंटे का बैकअप लिया था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं 1 घंटे का बैकअप ले रहे हैं। तो जो बैटरी का साइज़ निकला है वो आया है जनाब ये 96 AH। तो इसका मतलब ये है कि 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी अगर आप लगाएंगे तो वो 1152 वाट के ऊपर आपको 1 घंटा बैकअप टाइम देगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमें 2 घंटे का बैकअप अगर चाहिए होगा इसी 1152 लोड के ऊपर, तब कितनी बैटरी चाहिए होगी हमें, तब हमें बैटरी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तब हमें 192 AH की बैटरी चाहिए होगी। मतलब ये कि हमें 200 एम्पेयर आवर की बैटरी चाहिए होगी जो कि हमें 2 घंटे का बैकअप देगी उस 1152 वाट लोड के ऊपर। अब हम आ जाते हैं, उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है, एक जगह पर समराइज़ करके दिखाया है कि सिनेरियो 1 के अंदर 200 AH की बैटरी 2 चाहिए होंगी हमें, तब 4 घंटे का बैकअप मिलेगा। सिनेरियो 2 के अंदर 100 AH की बैटरी चाहिए होगी 1, तो हमें 1 घंटे का बैकअप मिलेगा। सिनेरियो 3 के अंदर हमें 200 AH की बैटरी चाहिए होगी 1, तो हमें 2 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो यहाँ तक हमने अपना इन्वर्टर का साइज़ भी मालूम कर लिया था कि जो इन्वर्टर का साइज़ हमारा था 1.5 किलोवाट, और बैटरीज़ का साइज़ भी हमने मालूम कर लिया हुआ है मुख्तलिफ़ घंटों के ऊपर कि इतने घंटे अगर हमने बैकअप लेना है तो इतनी बैटरी चाहिए होगी, और अगर बैकअप बढ़ाना है तो बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अब आखिरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है सोलर प्लेट्स, कि हमें सोलर प्लेट्स कितनी चाहिए और किस कैपेसिटी की चाहिए। यहाँ पर भी एक जो बहुत बड़ी गलती अक्सर लोग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हमारा वो टोटल लोड निकला था 1152 वाट, वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली प्लेट्स ले लेते हैं। मतलब वो 1152 वाट था तो वो 1200 वाट की प्लेट्स ले लेंगे, जो कि ये तरीका गलत है। उसकी वजह यह है कि सोलर प्लेट्स 100% एफिशिएंसी नहीं दे रही होती। सम टाइम थोड़ा मतलब बादल आ जाता है, सम टाइम आप कह लें कि टेम्परेचर रेज़ होता है, टेम्परेचर रेज़ होने से जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ओवरऑल एक एवरेज अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो जो सोलर पैनल है वो 80% आलमोस्ट आपको आउटपुट देता है। फ़र्ज़ करें अगर आपका 300 का सोलर पैनल है ना, एक बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये 300 AH का एक पैनल है तो इसका 80% आपने निकाल लेना है, ये मल्टीप्लाई 0.8 तो ये टोटल इसकी आउटपुट होगी। ठीक हो गया। अब ये चाहे आप देख लें कि 260 आता है या 250 आता है, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये टोटल इसकी आउटपुट होगी। यहाँ पर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। देखिए सोलर प्लेट्स का हमने साइज़ मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या किया, टोटल लोड लिख लिया है। उसके बाद बैटरी चार्जिंग, क्योंकि हमने एक तो रनिंग लोड है हमारा जो चल रहा होगा, दूसरा हमने बैटरी को भी तो चार्ज करना है ना यहाँ। अब बैटरी चार्ज करने के कुछ बैटरीज़ की टाइप्स होती हैं। जो नॉर्मली बैटरीज़ यूज़ हो रही होती हैं वो C10 बैटरीज़ होती हैं। C10 से मुराद ये है कि वो बैटरी अपनी कैपेसिटी का 10वां हिस्सा जो है वो चार्जिंग करंट लेती है। अब हम इसी चीज़ को मालूम करेंगे। तो देखें हमने क्या किया है कि 1152 वाट जो हमारा लोड था इक्विपमेंट का वो एज इट इज़ ही लिख दिया है। अब 384 AH की बैटरी थी हमारी और वो C10 बैटरी थी। हमने क्या किया, उसके C10 मतलब 10वां हिस्सा निकाल लिया कि उसका 10वां हिस्सा करंट का कितना बनेगा, वो बनता है 38.4। अब हम बैटरी की उस कैपेसिटी को जानने के लिए क्या करेंगे
कि 38.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 वोल्ट्स, क्योंकि वो हमारे पास जो वोल्टेजेस आ रहे थे वो 12 थे। इससे पहले मैंने यहाँ 24 कर दिए थे गलती से। तो उसकी वजह से टोटल लोड बनेगा जी 1152 प्लस जो चार्जिंग लोड बनेगा वो बनेगा 460, मतलब बैटरीज़ को जो चार्जिंग के लिए वाटेज चाहिए होंगे वो 460 वाट चाहिए होंगे। अब हमारा ये टोटल लोड जो बन जाएगा ये बन जाएगा 1612 वाट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये 1612 वाट जो लोड आया है ना, बस इसी के अकॉर्डिंगली इतने वाट की वो प्लेटें इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है कि ना तो आपका बैटरी बैंक अच्छे से चार्ज हो रहा होता है, और जब बैटरी बैंक अच्छे से चार्ज नहीं हो पा रहा होता तो बैटरी बैकअप टाइम आपका कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सोलर की जो प्लेट होती है वो 100% एफिशिएंसी नहीं देती। आपने उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है कि जो लॉसेस होते हैं उसको इस 1612 लोड के अंदर ऐड करने के बाद जो आंसर आता है फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने सोलर प्लेट्स परचेज़ करनी होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ये जो 1612 है इसको हमने क्या किया है कि जी एज़ इट इज़ ही अगर हम करें तो हमें 6 प्लेटें चाहिए होंगी। 1612 डिवाइडेड बाय 300, मतलब अगर 300 की एक अगर सोलर प्लेट हम लोग लगा रहे होंगे तो हमें ये 6 प्लेट्स चाहिए होंगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि वो जो लॉस फैक्टर है उसको ऐड करेंगे। 1612 का लॉस फैक्टर 20% अगर हम ऐड करें तो 322 वाट बनता। अब हमने करना क्या है, उस 322 वाट को हम 1612 लोड के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1935 वाट। मतलब ये टोटल लोड होगा, जो हमारा लोड भी होगा और बैटरियों को चार्जिंग करंट भी हमने देना है, उसको मिला के इतनी हमें वाटेज की प्लेट्स चाहिए होंगी। तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, मतलब 1935 को डिवाइडेड बाय 300 करते हैं तो हमें 7 प्लेट चाहिए होंगी। अब यहाँ प्लेटें सेलेक्ट करते वक्त, सोलर के जो पैनल सेलेक्ट करते वक्त आपको ख्याल रखना होगा कि आपने देखना है कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो कितने वोल्टेज तक सपोर्टेड है, मतलब इनपुट उसको कितने पीवी वोल्टेज आप कितने दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 150 की प्लेट्स लगा देंगे ना तो कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। और दूसरी बात ये होगी कि अगर कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं भी आ रहा तो जगह बहुत ज़्यादा घेरेंगे, क्योंकि 150 के पैनल अगर आप 300 की जगह पे लगाएंगे तो आपको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, इस चीज़ को मतलब बेहतर तरीके से लेके चलने के लिए आप जो 300 की प्लेट लगाएं, या अगर इससे ज़्यादा भी वोल्टेजेस के हिसाब से देख लेना है आपने, आपका इन्वर्टर सपोर्ट करता है तो फिर आप इससे बड़ी भी प्लेट लगा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कल को अगर आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करने जाते हैं ना तो 150 की प्लेट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, 300 की प्लेट आपको सपोर्ट करेगी कि आप मज़ीद उसके अंदर एडिशन कर लें। लेकिन अगर आप इससे बड़ी प्लेट लगा लेते हैं और वो आपके सोलर इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे भी बड़ी प्लेट लगाएं, 400 की लगा लें, 500 की लगा लें, क्योंकि उनके वोल्टेजेस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 150 की जो प्लेट होती है उसकी क्लोज सर्किट वोल्टेजेस जो होते हैं वो 12 वोल्ट हो रहे होते हैं, और जो ये 300 की 250 की प्लेट्स होती हैं उसके जो क्लोज सर्किट वोल्टेजेस होते हैं वो 24 वोल्ट होते हैं। अब यहाँ हमारा जो सोलर इन्वर्टर लगेगा वो भी 24 वोल्ट का लगेगा, और जो बैटरी बैंक लगाएंगे वो भी हम 24 वोल्ट के अंदर लगाएंगे। मतलब 12-12 वोल्ट की हम 2 बैटरियाँ लगाएंगे और 24 वोल्ट बना देंगे, और जो सोलर की तरफ से आ रही होगी इनपुट वो भी हमारी जो बैटरीज़ को कन्वर्ट होके जाएगी 24 होगी। बेसिकली तो जो सोलर प्लेट्स की तरफ से इनपुट आ रही होगी वो तो वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे ना, 400 के करीब, क्योंकि मोस्टली जो अब इन्वर्टर हैं वो 400 अप टू 400 वोल्टेज सपोर्ट करते हैं, इवन कि 500 वोल्ट्स तक भी इन्वर्टर आ चुके हुए हैं। ये थी आज की हमारी कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी जगह के ऊपर भी आपको कोई मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।